हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10th। इंस्टाग्राम पे भी यही आईडी और यूट्यूब पर भी यही आईडी है। आप डालिएगा तो आपको इसका प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। चैप्टर आपका ख़त्म हमने कर दिया, रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 5वां चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का। मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा भी, यह क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें पहला क्वेश्चन सिर्फ शॉर्ट में लिख दिए हैं। समरी क्या कर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, अगर है तो क्यों है, बस ये सवाल पूछ रहा है आपसे। देखिए क्या लिख रहा है, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल, डिगिंग मतलब होता है खोदना, ए वेल आफ्टर द एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग वेन इट्स कॉस्ट 150 रुपया फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रीज बाई 50 रुपीज़ फॉर द ईच सिक्वेंट मीटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। देख रहा है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग, फर्स्ट जब पहली बार जब हमने खोदाई किया कुएं की तो हमको 150 रुपया लगा, फिर उस फर्स्ट मीटर का, एंड फिर अगला जब खुदाई किया तो सिक्वेंट मतलब लगातार 50-50 रुपया बढ़ते गए। जैसे मान लिया हमने 1 मीटर खुदाई किया तब 50, पहले बार में तो 150 लगा, फिर 1 मीटर खुदाई किया तो 50 रुपये, फिर 2 मीटर, फिर 50 रुपये, फिर 3 मीटर, फिर 50 रुपया। तो इसी तरह लग रहा है कि एपी में है, क्योंकि 50 रुपये फिक्स है, कॉन्स्टेंट, हर मीटर का 50 रुपये लिख रहा है। यहाँ पर सब्सिक्वेंट मतलब ही होता है लगातार। देखिए कॉस्ट ऑफ द डिगिंग फर्स्ट मीटर यहाँ पर लिखा था, देखिए सेंटेंस को पकड़िए यहाँ से, फर्स्ट मीटर कितना ये पकड़ा गया तो आपको इसी में जोड़ते रहना है, वो अपने आप सीक्वेंस अपना पहला दूसरा तीसरा चौथा यही ना सीक्वेंस निकालना है। एपी में निकालना क्या है कि पहला से पता चल जाए, उसका सीक्वेंस पता चल जाए कि पहला में 150 है, दूसरा में सिर्फ 50 जोड़ देना, फिर तीसरा में भी करा सब्सिक्वेंट, फिर जो दूसरा निकाले उसमें 50 जोड़ दे, फिर चौथा में 250 में फिर जोड़ दे 50, फिर पाँचवा में फिर 50 जोड़ दे। तो कॉस्ट ऑफ द डिगिंग द सेकेंड मीटर क्या किए, इसमें 50 जोड़ दिए 200, फिर कॉस्ट ऑफ थर्ड मीटर, फिर इसमें सब्सिक्वेंट मतलब लगातार, फिर 200 में फिर 50 जोड़ दें तो पहला 150, फिर दूसरा आ गया 200, तीसरा आ गया 250, चौथा आ गया 300, पाँचवा आ गया फिर 50 जोड़ दिए, डॉट 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 जितना जोड़ते रहिए। ए कितना हो गया 150, इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। अब देखिए D1 क्या होता है आपको पता है, अगर कॉमन डिफरेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हम निकाल दिए। अब देखिए 50-50 जोड़े हैं तो यहीं से आपको लग रहा है जो टैक्सी वाला आपको हम सवाल बताए हैं उसी तरह ये भी सवाल है। पहला वाला जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, A2 - A1, A2 - 200 में 150 घटाए कितना बचा 50 बचा, फिर A3 में A2 हटा दीजिए 250 में 200 घटा 50 बचा, फिर A3 में A2 हटा दिए 250 में 200 50 बचा। ठीक, अब देखिए D1 D2 D3 आ गया तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, बस यही नहीं लिखना, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। इसका मतलब दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, ये क्या है एपी में। तो D1 देख लीजिए, D2 देख लीजिए और D3 देख लीजिए, कितना है 50 आया। यहाँ पर देखिए D1 है, D2 है और D3, बस कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया एपी में हो गया। इससे पहले वाला कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया था सेकेंड वाले क्वेश्चन में, तो वो एपी में नहीं था। यही पूछ रहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, इसीलिए ये क्या है एपी में है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।